वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्टेनो एएसआई का जो एग्ज़ाम 10/1/2021 को कंडक्ट किया गया है। टोटल हमें 100 क्वेश्चंस मिल चुका है। आज मैं उसके 100 क्वेश्चंस का आपको आंसर बताऊंगा। आप सभी यहां से अपना आंसर मैच कर सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपका 100 में कितना मार्क्स आ रहा है। फ्रेंड्स, ये रियल और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस है, ये ना सोचिएगा कि फेक है, क्योंकि इस चैनल पर जो भी प्रोवाइड किया जाता है प्रीवियस क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक्स होता है। फ्रेंड्स, वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एसएस डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या सिंपली सर्च करके भी टेलीग्राम पे ग्रुप को ज्वाइन करके सभी प्रीवियस क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं टोटल मैंने 100 क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया हूँ। बहुत ही अच्छा नोट्स बनाया हूँ। इस तरह मैं जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस होता है उसका हैंड नोट्स ही प्रोवाइड किया जाता है इस चैनल से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बिहार दरोगा, एएसआई, पुलिस, सबका एक एक अलग अलग सेपरेट उसका प्लेलिस्ट बनाया गया है यूट्यूब पे। आप वहाँ से देख सकते हैं, सभी प्रीवियस क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से सबको एक जगह कलेक्ट करके बनाया गया है प्रीवियस क्वेश्चंस को। 2008 से लेकर अब तक जितने भी बिहार दरोगा, एएसआई, बिहार पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, सबका वहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाएगा इसी हैंड नोट्स के माध्यम, और ओरिजिनल क्वेश्चंस आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था VVPAT का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 जनवरी। यदि भारत में बात करते हैं हिंदी दिवस की, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्लासी के युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ये 1757 ईस्वी में युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, युविका प्रोग्राम संबंधित है? तो आंसर है इसरो से संबंधित है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो इसका आंसर है 40, और यदि यूपी का पूछा जाए तो 80 है वहाँ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है बुध। एट क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ है? तो ये है दांडी में। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। 10th क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1764 ईस्वी में हुआ था। 11th क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा रक्त में पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग F यानी लोहा पाया जाता है रक्त में। 12 क्वेश्चन देखिए, CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। यदि यहाँ पर 1/2H2O होता है तो वहाँ पर हो जाता प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। 13 क्वेश्चन देखिए, 2019 का IIFA अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो ये राजी मूवी को मिला। ऑस्कर मिला किसे है 2020 में? तो ये मिला है पैरासाइट मूवी को। 14 क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता है? तो ये फोकस दूरी की व्युत्क्रम, इस तरह फोकस से रिलेटेड था, जिसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी का व्युत्क्रम। 15 क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के सचिव कौन था? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा महादेव देसाई। 16 क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन का खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बैटिंग। 17 क्वेश्चन देखिए, किस नदी के तट पर दिल्ली स्थित है? तो ये है यमुना नदी। 18 क्वेश्चन देखिए, ओडिशा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि स्टेनो का था पेपर, इसलिए आसान दिया गया था। मेन तो होता है स्टेनो। 19 क्वेश्चन देखिए, यूनो ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है SBI। 20 क्वेश्चन देखिए, मुक्त वाहिनी किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। 21 देखिए, किस राज्य में यगची नहीं बहती है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बाकी सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं। यगची नहीं बहती है, किस राज्य में यगची नदी नहीं बहती है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। 22 देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, तो ये राफेल विमान को शामिल किया गया था। ये डसॉल्ट कंपनी जो फ्रांस की है कंपनी, ये फ्रांस से ही मंगाया गया है। अब देखिए, ये अम्बाला बेस पे उतारा गया था इसको राफेल को। 23 देखिए, एशिया का पहला निर्यात जोन बंदरगाह कौन सा है? तो ये है कांडला बंदरगाह। 24 देखिए, निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो देखिए जौ, मक्का, धान, सोयाबीन। तो जौ जो है ये रबी फसल है, बाकी ये तीनों
खरीफ की फसल है। 25 देखिए कौन सा क्रेटर झील है, तो ये क्रेटर झील है लोनार झील। 26 देखिए शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो ये कनिष्क ने। 27 देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग राज्यसभा के मनोनीत सदस्य दिया था, जो 12 सदस्य वो भाग नहीं लेते हैं। अब देखिए 28 देखिए कौन सा टेनिस खेल मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है, तो इसका आंसर है फ्रेंच ओपन। 29 देखिए यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो ये उर्वरक यानी खाद के रूप में करते हैं। 30 क्वेश्चन देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका आंसर होता है 5 वर्ष। 31 देखिए भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर होगा। 32 देखिए सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो इसका आंसर है हीरा। 33 देखिए सबसे भारी धातु कौन सा है, तो इसका आंसर है ओसिमियम। अब देखिए 34 देखिए प्रोटीन बना होता है, तो ए अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। 39 देखिए जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो इसका आंसर है कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट से बना होता है। अब देखिए यहाँ पे 36 1757 में भारत का गवर्नर जनरल, तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव आंसर हो जाएगा। 37 देखिए निम्न में से किससे पर्यावरण को हानि नहीं होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पवन चक्की था, इससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचता है, ये सही था। अब देखिए 38 देखिए सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं, तो ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। 39 देखिए गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है, तो इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 40 क्वेश्चन देखिए निम्न में से किसके पास न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति होती है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। 41 देखिए पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 42 देखिए जारवा जनजाति का संबंध किससे है, तो ये इसका आंसर था अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। 43 देखिए इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है चेतन भगत। 44 देखिए अशोक के शिलालेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है, तो ये देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। 45 देखिए लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष, तो इसका आंसर है मीरा कुमार। 46 देखिए सवाना घास का मैदान कहाँ है, तो ये पूर्वी अफ्रीका में। 47 देखिए निम्न में से कौन सी नदी अमेरिका में नहीं बहती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वोल्गा नदी था, जो यूरोप में बहती है, तो यही आंसर था। 48 देखिए मानव शरीर के आमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 49 देखिए वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। 50 क्वेश्चन देखिए कैरम बोर्ड खेलते समय पाउडर डालने से घर्षण कम हो जाता है। 57 देखिए निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है, तो ये धान का जो फसल है यही आंसर था, ये खरीफ फसल है। अब देखिए 52 देखिए किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है, तो देखिए ऑप्शन था भारत, पाकिस्तान, नेपाल, सिंगापुर, तो सिंगापुर का नहीं है, इसका आंसर होगा डॉलर होगा, सिंगापुर का डॉलर है, बाकी भारत, पाकिस्तान, नेपाल यहाँ का रुपया है। 53 देखिए यहाँ पे सम्राट अशोक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ है, तो ये पटना में है, गांधी मैदान के पास में ही है। 54 देखिए ओजोन गैस किस मंडल में पाया जाता है, तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। 55 देखिए निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, ऑप्शन था चीन, भूटान, म्यांमार, ताइवान, तो आंसर है ताइवान। 56 देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस शहर में हुआ था, तो ये पटना में हुआ था। 57 देखिए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य। 58 देखिए सार्क का सचिवालय कहाँ है, तो इसका आंसर है काठमांडू। 59 देखिए कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। 60 क्वेश्चन देखिए कोरियालिस बल का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो ये ध्रुवों पर होता है। 61 देखिए रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 62 देखिए वर्ष 2018 में नादिया मुराद को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये शांति के क्षेत्र में दिया गया था। 2018 का करंट क्वेश्चन था। 63 देखिए वैष्णव धर्म के राजकीय संरक्षण किस वंश ने किया था, तो गुप्त वंश ने किया था। 64 देखिए हिंडौन एलिवेटेड रोड किस राज्य में बनाया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। 65 देखिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, तो विक्रम साराभाई हैं। 66 देखिए चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। 67 देखिए भारतीय वन संरक्षण का कार्यालय कहाँ है, तो कार्यालय है देहरादून में। 68 देखिए ध्वनि तरंग है, तो देखिए इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग यांत्रिक तरंग है, तो यही सही था। 69 देखिए निम्न में से किसमें अधिक प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन था मशरूम, चावल, दाल, अंडा, तो आंसर हो जाएगा मशरूम।
70 क्वेश्चन देखिए, अमृता प्रीतम किस भाषा की कवि है? तो ये पंजाबी कवि है। 71 देखिए, इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है? तो ये सोन नदी पर है। 72 देखिए, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। 73 देखिए, गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले आंसर हो जाएगा। 74 देखिए, विसरण सबसे अधिक होता है तो गैसों में होता है। 75 देखिए, लोकसभा के स्थगन के बाद सदन की प्रथम बैठक कौन बुलाते हैं? तो ये राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। 76 देखिए, निम्न में से न्यूटन मात्रक है तो बल का है। 77 देखिए, निम्न में से किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है? तो देखिए धुआं, इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। 78 देखिए, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद लिया गया था। 79 देखिए, निम्न में से किस क्रिया में CO2 नहीं बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में नहीं बनता है। ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये भी ऑप्शन में रहता है कभी कभी। 80 क्वेश्चन देखिए, तालाब में सुई किस कारण से नहीं डूबती है? तो इसका आंसर था पृष्ठ तनाव। 81 देखिए, प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी। 82 देखिए, कौशाम्बी जनपद की प्राचीन नाम? तो इसका आंसर हो जाएगा वत्स। 83 देखिए, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो युवा पुरस्कार ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही था। 84 देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है कालिदास। 85 देखिए, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है अश्वघोष। 86 देखिए, नौसेना के प्रमुख कौन होता है? तो देखिए तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, बट ऑप्शन में अगर राष्ट्रपति होगा तो यही आंसर था। इसका क्लियर नहीं मालूम चला क्या था ऑप्शन। 87 देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण ब्रह्मपुत्र एवं मस्कवा नदी पर के नाम पर किया गया है। मस्कवा नदी का संबंध किससे है? तो रूस से है। 88 देखिए, यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किस देश को के व्यक्ति को मिला है? तो ये म्यांमार को मिला है। 89 देखिए, भारत के किस शहर में प्रसिद्ध ऊंट मेला का आयोजन होता है? तो ये बीकानेर में होता है। 90 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए योग्य नहीं है? तो देखिए योग्य नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर धारण करता है ये योग्य नहीं है। यहाँ पर कोई भी लाभ पद नहीं धारण करना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही था। 91 देखिए, निम्न में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो देखो ऑप्शन था ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लोयस। तो ये ग्रेनाइट जो है ये अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है, ये अग्नेय चट्टान का। 92 देखिए, वाहनों में लगे GPS का प्रयोग किया जाता है तो रडार का प्रयोग किया जाता है। 93 देखिए, भारत में ब्रिटिश का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो यह लॉर्ड कैनिंग। 94 देखिए, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो राजेश खुल्लर है। 95 देखिए, निम्न में से कौन सा अजैविक है? तो देखिए ऑप्शन था कांच, लकड़ी, कागज, पत्ता। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा तो इसका आंसर था कांच। अब एक क्वेश्चन था 96 लोकसभा विधानसभा से क्वेश्चन पूछा गया था, क्लियर नहीं मालूम चला क्या था। अब देखिए 97 जो क्वेश्चन पूछा गया था, राम ने एक साइकिल, एक मिनट में इसका पेन ले लेता हूँ। देखिए राम ने एक साइकिल 12,000 रुपये में खरीदा था, साइकिल को मरम्मत के लिए 2,000 रुपये और खर्च किया, उस साइकिल को 16,800 में बेच दिया, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले 12,000 में खरीदा और उसको 2,000 रुपया और खर्च करके उसे मरम्मत कराता है, तो टोटल CP देखिए यहाँ पर निकल गया कितना, 14,000 निकल गया। उसे बेचा है कितना में, 16,800 में। तो देखिए कितना का प्रॉफिट हुआ, 2,800 का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य बटा गुणे 100। तो इस पर हम निकालेंगे तो आपका मान आ जाएगा 20% का लाभ होता है उसे। तो फ्रेंड्स आई होप समझ गए होंगे। तो और एक 98 क्वेश्चन जो था CI के क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी जो तो 2 क्वेश्चन था थोड़ा हमें नहीं मिल रहा क्या था उसका आंसर, इसलिए उसको नहीं लिखे हैं इसमें। तो आप इसमें टोटल चेक कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी के लिए ये हेल्पफुल हुआ होगा, आप सभी अच्छे से यहाँ से मैच कर सकते हैं। ये बिल्कुल जो भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड किया हूँ बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक्स है। आप इसका PDF डाउनलोड करके आप मैच कीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन सही बनाए थे, और स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।